चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से राबता। बिलावल ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और वीडियो लिंक के जरिए अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम APC 20 सितंबर को होगी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बिलावल के बयान पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने APC में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी। विफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल को चैलेंज किया और कहा कि कानून साजी में जिस पार्लियामेंटेरियन पर दबाव डाला जा रहा है उसके सबूत लाए जाएं या गैर जिम्मेदाराना बयानात देना बंद करें। अगर बिलावल जरदारी को यकीन है कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है तो चैलेंज करते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध समेत तमाम असेंबली से मुस्ताफी हो जाए। ये मुमकिन नहीं कि मुनसिफाना इंतखाबात सिर्फ सिंध में हुए लेकिन बाकी मुल्क में नहीं। अगर अपोजिशन के 20 अरकान पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर थे तो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की कोताही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2018 में 2,82,000 रुपये टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने तकरीबन 3 लाख रुपए टैक्स अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए के करीब टैक्स अदा किया। FBR ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। आसिफ जरदारी ने 28,91,000 रुपए से ज़्यादा टैक्स अदा किया। FBR से जारी टैक्स गुजार अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त में शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा नाम। 24 करोड़ 13 लाख रुपए की अदायगी की। विफाकी वजीर असद उमर ने 53,86,000 रुपए से ज़्यादा टैक्स दिया। फैसल वावडा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सेनेटर फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, नून लीग के राना मकबूल अहमद, जाहिद अकरम दुरानी ने 2018 में कोई टैक्स अदा नहीं किया। FBR की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सेनेटर फरूक नसीम ने 3.5 करोड़, सेनेटर तलहा महमूद और ताज मोहम्मद आफरीदी ने भी 3 करोड़ रुपए के करीब टैक्स अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000, रुकन पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने 87 लाख, फारूक H नाइक ने 64 लाख, खुर्शीद शाह और मुशाहिदुल्लाह ने तकरीबन 3 लाख रुपए अदा किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10,22,000 और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने 48 लाख से ज़ायद टैक्स अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स के अलावा ज़रूरी टैक्स की मद में भी 1,99,87,335 रुपये अदा किए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सिर्फ इनकम टैक्स के आदाद व शुमार जारी किए गए हैं। 2018 में अदा करदा टैक्स की मजमूई रकम 2,22,55,064 रुपये बनती है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के फ्लोर पर गिनती में खुली धांधली की गई। कुछ अरकान की गैर हाजिरी के बावजूद अपोजिशन अक्सरियत में थी। जिन कवानीन पर हुकूमत और अपोजिशन का इख्तिलाफ था उनका ताल्लुक FATF से नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक से था। हम पाकिस्तान को ड्रैक्योनियन रियासत नहीं बनने देना चाहते। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि पार्लियामान को गैर फाल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है। अगर पाकिस्तान जमहूरी अंदाज में चल रहा होता तो कहीं मुख्तलिफ होता। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि एक सियासी जमात ने स्पीकर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। स्पीकर ने मुश्तरका इजलास की कार्रवाई गैर जानिबदारी से चलाई। स्पीकर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर को इजहार ख्याल का मौका दिया। स्पीकर ने बिल्स पर तरमीम पेश करने वाले अरकान को इजहार ख्याल का मौका दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल के लिए पेश की गई तहरीक को चैलेंज किया और गिनती का मुतालबा किया। हिज़्ब इक़्तिदार के 200 अरकान ने तहरीक के हक और अपोजिशन के 190 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। हिज़्ब इक़्तिदार के 9 अरकान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर थे। हिज़्ब इख्तिलाफ के 32 अरकान ऐवान की कार्रवाई के दौरान गैर हाजिर थे। मुआवने खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एहसन इकबाल का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर फिट बैठता है। पहले एड़ी चोटी का जोर लगाया, नाकामी पर FATF कवानीन की हामी बने फिरते हैं। कौमी सलामती बिल की आड़ में NRO की कोशिश पर करप्ट टोले को मुंह की खाना पड़ी। FATF कानून पर इख्तलाफ नहीं था तो कौमी सलामती के बिल पर मुज़ाहमत क्यों थी। कौमी सलामती पर करप्शन बचाने को फौकियत देने वाले खसत मिटा रहे हैं।
सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि हुकूमत जिनसी ज़्यादती को रोकने के लिए एक कानून लाना चाह रही है। हुकूमत को अच्छे पुलिस अफसरान की मदद चाहिए, ना कि राव अनवार और आबिद बॉक्सर जैसे अफसरान की। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा कि ज़्यादती करने वाले को सरेआम फांसी की सज़ा देकर इबरत का निशान बनाया जाएगा। इस हवाले से एक बिल भी तैयार कर रहे हैं। फैसल जावेद की मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद। कहा कि जब शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया कि जिस मोटरवे पर ज्यादती हुई वो मुस्लिम लीग नून ने बनाई, तो साथ बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। कोई शर्म होती है, हया होती है। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि ये जो मोटरवे जहां पे ये वाकया हुआ है ये भी नवाज शरीफ ने बनाया कुछ, और साथ बैठे इनके लोग उस पे डेस्क पर जा रहे थे शर्म के साथ। वो शर्म होती है, कोई हया होती है, और फिर लिख रही सॉरी। लो जी मुझे बाहर निकाले, मैंने 260 आदमियों का कत्ल तशरीफ रखें जी। मैंने मियां अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। बोल, तू ज्यादा बदमाश है प्लीज। तेरे जैसे मैं पता है कितना टाइम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ रखें। करेगा मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। बकवास कर रहा, मैंने इसका नाम लिया क्या? मियां बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज अब अगर सप्लीमेंट्री का समझ रहा कि अभी भी राज है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बच्चे लेगा यहाँ पे। मुशाहिदुल्लाह ये लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब। 3 रोज में सेनेट के इजलास में नून लीग के मुशाहिदुल्लाह और MKM के सेनेटर मियां अतीक के दरमियान दूसरी बार शदीद झड़प, गालिब गलोच, एक दूसरे को धमकियां। चेयरमैन सेनेट दोनों को चुप कराते रह गए। सिंध के स्कूल्स में छठी, 7वीं और 8वीं जमातों की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने फैसला सुना दिया। सूबे के 89 असातिज़ा, गैर तदरीसी अमले और तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुख्तलिफ स्कूल में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद ना होने को वजह बता दिया। क्लासेस का आगाज़ 28 सितंबर तक रोक दिया। पहली से 5वीं की क्लासेस के आगाज़ की तारीख में फ़िलहाल 28 सितंबर बरकरार। हतमी फैसला एक हफ्ते के बाद सूरत हाल देख कर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का 7 सितंबर का ऐलान करदा शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि शेड्यूल सबकी मर्जी से बना था। सईद गनी पहले मशवरा कर लेते तो अच्छा होता। पंजाब में 4 तलबा और 1 टीचर में वायरस की तस्दीक पर 2 स्कूल सील। गवादर में 60 तलबा कोरोना वायरस में मुब्तला। गवादर, चमन और कोयटा के बाद स्कूल्स भी दोबारा बंद कर दिए गए। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम आबिद पुलिस के हाथ ना लगा। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम आबिद की मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर जारी कर दी। आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीर जारी की गई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम पुलिस से बचने के लिए ऐसे रूप इख्तियार कर सकता है। आबिद की तलाश में पुलिस का ननकाना, शेखुपुरा और कसूर में सर्च ऑपरेशन। बहावलपुर के इलाके टामेवाली में खुदकुशी करने वाली लड़की के साथ ज्यादती साबित हो गई। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि गांव के एक लड़के ने लड़की के साथ ज्यादती की। लड़की ने हर थाने जाकर शिकायत की पर कोई सुनवाई ना हुई। वालिद का मौक़िफ़ है कि लड़की ने पुलिस रवैये से तंग आकर जहरीली दवा पी ली। पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लड़की की तदफीन कर दी गई। DPO के मुताबिक गफलत बरतने पर इलाका SHO, ASI और मुहर्रर को भी मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादती के मुल्जिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। सिंध हाई कोर्ट का शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत में तौसीक़ का तहरीरी फैसला जारी। लिखा गया, इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। नैब ने सियासी दबाव में लाने के लिए शाहिद खाकान के खिलाफ रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने का मकसद शाहिद खाकान अब्बासी की जबान बंद कराना है। ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब सिर्फ एकतरफा कार्रवाई कर रही है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक की गैर कानूनी तैनाती का इल्जाम आयद किया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शाहिद खाकान मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुलम खुला तनकीद करते हैं। शाहिद खाकान के खिलाफ पहले भी इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर है। वो 7 माह जेल में रहे। अगर रवैये की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा तो इस वक्त सारे वज़रा को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।
इस्तीफ़ा हमेशा अखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी अखलाकियात उस सतह तक नहीं पहुँची। सानिहा तेजगाम की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने रिमार्क्स दिए कि सानिहा मोटरवे की भी सारी तहकीकात मीडिया में ही हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान ही इस मामले पर तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट कल वजारत खारिजा को मौसूल हुए। वारंट लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवा दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन FIA लाहौर में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए जवाब FIA को भिजवा दिया। अली तरीन ने अपने जवाब में कहा है कि वो इस वक्त लंदन में हैं। वो अपने वालिद जहांगीर तरीन की तीमारदारी की वजह से इतनी जल्दी नहीं आ सकते। FIA ने जो रिकॉर्ड तलब किया है वो भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो तमाम सवालात का जवाब लेकर आ सके। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 15 अरब रुपए के कॉरपोरेट फ्रॉड केस में आज तलब किया था। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को तिब्बी मुआयने के लिए जिना अस्पताल लाया गया। हमजा शहबाज का CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। कुछ रोज पहले हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। आसिफ जरदारी के खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत आसिफ जरदारी की तीनों दरखास्तों पर फैसला 23 सितंबर को सुनाएगी। पाकलेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अदालत को आज फैसला सुनाना था। कोयटा में गाड़ी की टक्कर से ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्ला की हलाकत के केस में अब्दुल मजीद अचरजई की बरीयत के खिलाफ अपील दायर। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक सार्जेंट के केस में इस्तगासा के बयानात को काबिल गौर नहीं समझा गया। ट्रायल कोर्ट ने इस्तगासा के मौकिफ को नजरअंदाज किया। जेर बहस ना लाए जाने वाले निकात को हाई कोर्ट में सामने लाने का हक रखते हैं। मॉडल कोर्ट ने साबिक रुकने सूबाई असेंबली अब्दुल मजीद अचरजई को केस में शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया था। लाहौर के करीब इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या। शौहर की मौजूदगी में खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। DPO शेखपुरा ने बताया कि अगवाकार मियाँ बीवी को मीनार पाकिस्तान से बहला फिसला कर गाँव ले गया और वहाँ यरकमाल बनाया। मुतासरा खातून ने बयान दिया है कि 4 से 5 अफराद ने उससे इज्तिमाई ज़्यादती की। मुतासरा खातून का मेडिकल करवा लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर महा का कत्ल हुआ या खुदकुशी की, तहकीकात आगे बढ़ने का इम्कान। मीरपुर खास की अदालत का डॉक्टर महा अली की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा है कि मरहुमा के वालिद ने कब्र कुशाई के लिए तहरीरी रजामंदी दी। कब्र कुशाई की दरख्वास्त SSP कराची जनूबी ने दी थी। डॉक्टर महा की तदफीन गाँव गरोश शरीफ के आबाई कब्रिस्तान में की गई थी। TV एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का हम मुल्जिम आदिल जमान अब तक पुलिस के हाथ न लगा। मुल्जिम जमानत मनसूखी के बाद अदालत से फरार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि दस्तयाब शवाहिद आदिल जमान को आतिफ जमान का शरीक मुल्जिम साबित करने के लिए काफ़ी हैं। ऐनी शाहिदीन उमर रेहान और उसामा के मुताबिक आदिल जमान मौके पर मौजूद था। मुल्जिम को गवाहों ने शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त भी कर लिया था। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम को जमानत देते हुए कई अहम शवाहिद और हकायक को नज़रअंदाज किया। बत्ती बंद, मीटर चालू, बिल ज्यादा। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे और दीगर इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब होने लगी। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन को जिम्मेदार करार दे दिया। गैस प्रेशर में कमी को जवाब बना दिया। बिजली की बंदिश के साथ बढ़ते बिलों ने शहरियों को दोहरी परेशानी में डाल दिया। पंजाब में चक्की आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। आटा 76 रुपये फ़ी किलो हो गया। आटा चक्की मालिकान की मनमानी के आगे लाहौर इंतजामिया ने घुटने टेक दिए।
खरीदारों का शदीद एहतजाज। कहा कि हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपये मुकर्रर की थी, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की फी मन कीमत 2400 रुपये तक चली गई है। गंदम महंगी है तो आटा सस्ता कैसे बेचें? साहिबे हैसियत लोग टैक्स देंगे तो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हुकूमत का बुनियादी फलसफा टैक्स जमा करना है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का बयान। कहा अच्छे अंदाज में हिरासा किए बगैर टैक्स जमा करना है। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी। 5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देने वालों को फौरी रिफंड्स किए जाएंगे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में हुकूमत ने दुगने रिफंड्स जारी किए। FBI ने ऑडिट का निज़ाम खुदकार करने का फैसला किया है। मुशीर खजाना के मुताबिक 2018 में 90 सेनेटर्स और 311 MNAs ने 80 करोड़ रुपए टैक्स दिया। इसी साल में मुंतखब सूबाई नुमाइंदगान ने 34 करोड़ टैक्स दिया। सेनेटर अजहर अब्बासी ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके अंदर का सियासतदान गुम हो गया है। अब वो अपने नज़रियात अफसाने की सूरत में ही बयान कर सकते हैं। इस्लामाबाद में अपनी किताब द इस्माइल स्नेचर्स की तकरीबी रनुमाई से खिताब में कहा कि वो एक सियासतदान के तौर पर ख़ुद में एक जंग लड़ रहे थे जिसने उन्हें लिखारी बनने पर मजबूर किया। FIA साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तफाक। फेसबुक इंतजामिया का FIA साइबर क्राइम विंग के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग के फोकल पर्सन्स नामजद करेगा। फोकल पर्सन्स खास तौर पर बच्चों और खवातीन के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स के आदाद शुमार के लिए राबता करेंगे। नक्शे की मंजूरी और तकमील तामीर का सर्टिफिकेट 30 दिन में हासिल किया जा सकेगा। पंजाब में तामीराती शोबे से मुतल्लिका इजाज़तनामों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली के NOC के लिए 45 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। रिहायशी सोसाइटीज़ के इजाज़तनामों के लिए 60 से 75 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। शराब लाइसेंस इजरा के केस में साबिक DG एक्साइज का एहतसाब अदालत से 10 रोज का रिमांड मंजूर। नैब ने अदालत को बताया कि साबिक DG एक्साइज अशरफ गोंदल ने खिलाफ कानून शराब का लाइसेंस जारी किया। इससे पहले नैब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी पूछताछ कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के इलाका फाजला में रेस्क्यू के मोटर बाइक सर्विस और रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का डेरा गाजी खान के 1000 से ज़्यादा स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। आलमी बैंक ट्राइब्यूनल का रेकुडेक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत को कानकरी के फ़रोग़ के लिए हिदायत भी दी हैं। इस्लाहात से मुकामी सरमायाकारी और ह्यूमन रिसोर्स फ़रोग़ पाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में कश्मीरियों का धरना। पासबान हुर्रियत की कॉल पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शरीक। शुरका का कहना था कि इंसानी हुकूक की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा भारत से जवाब तलब करे। एडिटर इन चीफ जंगो जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 189 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 38, इस्लामाबाद और जम्मू में 36, कराची में 34, कोयटा में 32, गिलगित में 31, श्रीनगर में 30 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा है कि PSL 5 के बाकी मैचेस का होना बहुत ज़रूरी है।
मैच मुकम्मल ना हुए तो PSL 6 पर सवालिया निशान लग जाएगा। PCB को PSL से मुतालिक खदशात और मनफी खबरों को फौरी खत्म करना होगा।